हेलो दोस्तों, एपी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और सब बताइए, क्या हाल खबर है? पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग साइंस को की ओर चलते हैं। हम जो साइंस का पोर्शन हमको मिला है, हम साइंस पढ़ाएंगे। और सर जो है जीएस पढ़ाएंगे, नवीन सर हैं। और जो सर हैं एक और हैं, मिथिलेश सर हैं, जो बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे। कि चलिए अलग केमिस्ट्री जो बेसिक है, बेसिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए हैं। 4-5 गो वीडियो जो होगा, जो बेसिक केमिस्ट्री के ऊपर जो अपलोड कर दिया जाएगा, उसके बाद से अपने हम सिलेबस लिखेंगे, सिलेबस के अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो तब तक हम लोग बेसिक केमिस्ट्री जान लेते हैं। किसी भी अगर चीज़ को अगर बुलंदी तक पहुंचाना हो तो सबसे बड़ी नींव मजबूत होना चाहिए। मकान जैसे इस प्रकार बना रहे हैं, तो उसका पिलर यानी पूरा नींव मजबूत करके बनाते हैं, ताकि ऊपर कई मंजिल तक आप लोग बना सकते हैं। इसलिए नींव को मजबूत करना सबसे बड़ी ज़रूरी है। तो आज हम केमिस्ट्री वहाँ से हम उठाए हैं जहाँ से 10th क्लास 9वां 8वां बच्चा सब पढ़ता है। वहाँ से हम उठाए हैं कि ताकि अगर इस वीडियो के कोई भी अगर 8वां 9वां कोई भी क्लास का अगर बच्चा देखेगा, आसानी से इस केमिस्ट्री को समझ सकेगा। केमिस्ट्री से बहुत लोग दूर भागते हैं, पता नहीं क्या होता है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री बहुत इजी है। आप लोग इस केमिस्ट्री को भारी में मत लीजिए, बहुत इजी है। सरल तरीका से, बहुत बेहतर तरीका से हम लोग इस केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। शुरू से लेकर अंत तक इस केमिस्ट्री को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर चैनल को इस नहीं सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना जो एपी क्लासेज है, पर डे आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग केमिस्ट्री को बढ़िया से पढ़िए और मजा लीजिए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास हम लोग पढ़ेंगे। ये एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री के और जो पोर्शन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक मास। अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो तत्व के बिना पूरा केमिस्ट्री तत्व पर टिका है। आपको कम से कम 30 गो मतलब तत्व याद होना चाहिए और एटॉमिक मास याद होना चाहिए। तो सबसे पहले मेन चीज है तत्व। अगर तत्व याद नहीं है तो केमिस्ट्री आपके पास नहीं है। तो केमिस्ट्री पर मतलब जानने के लिए, केमिस्ट्री को बढ़िया से समझने के लिए तत्व याद होना जरूरी है, ठीक है। तो तत्व के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे। एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ठीक है। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या ई दिया है, ठीक है। ई हुआ एलिमेंट, एलिमेंट क्या हुआ? ई हुआ तत्व। तत्व का हम यहाँ लिखे हैं नीचे, ये अगर इस वीडियो में आप लोग का दिख रहा होगा। ये एटॉमिक मास निकाला गया है, एटॉमिक मास निकाला गया है। तो अब हम दिखाएंगे कि एटॉमिक मास आखिर कैसे निकला है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई पूछ देगा कि केमिस्ट्री का जनक कौन है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानकारी नहीं होगा तो आप लोग बका जाइएगा। जो मेडिकल शॉप में जाइए, पूरा केमिस्ट्री से भरा है, चारों तरफ केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसी हुई। तो केमिस्ट्री जो की उत्पत्ति जो हुई, कीमिया वर्ड से हुई। क्या हुई? कीमिया वर्ड। कीमिया वर्ड जो है ये लैटिन शब्द है। क्या है? कीमिया वर्ड जो है लैटिन शब्द है। कीमिया का अर्थ जो होता है, इसका कीमिया वर्ड जो है लैटिन शब्द है। इसका जो अर्थ होता है केमिकल्स होता है। केमिकल्स यानी रसायन। क्या होता है? रसायन। केमिकल्स यानी रसायन होता है। अब देखते हैं कि केमिस्ट्री का जनक किसे बोला जाता है। तो केमिस्ट्री का जनक किसे बोला जाता है? एंटोनी लिवाजियर को। क्या बोलते हैं? एंटोनी लिवाजियर को केमिस्ट्री का जनक बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि आखिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो यहाँ निकाला गया है और हम इसको निकाल कर दिखाएंगे कि आखिर ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन का जो खोज हुआ था, क्रिस्टन नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन का खोज किए थे। क्या किए थे? क्रिस्टन नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन का खोज किए थे। कितना ईस्वी में किए थे? 1774 ईस्वी में क्रिस्टन नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन का खोज किया। अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जैसे आवर्त सारणी आप लोग पढ़िएगा, तो उसमें हाइड्रोजन का आवर्त सारणी को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। और उसमें क्या, इसको आवर्त तत्व के नाम से भी जाना जाता है। कि क्या होता है कि क्लोरीन, जब हम आवर्त सारणी पढ़ाएंगे उसमें इसके विशेष चर्चा होगा। ऑक्सीजन, हाँ, हाइड्रोजन का खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश ने किया। क्या किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था।
हाइड्रोजन का खोगे। ठीक है, अब हम लोग केमिस्ट्री के थोड़ा पोर्शन जान चुके हैं। अब हम देखते हैं एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एटॉमिक मास निकालने के लिए पहले हम इसको मिटाते हैं। इसी पर ना आदमी लिखेगा हो। चलिए हम इसको मिटा दिए। अब इसको हम निकाल के दिखाते हैं कि आखिर एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। इसमें देखिए एटॉमिक नंबर दिया है, यहाँ क्या है ये एटॉमिक नंबर 1 से लेके क तक दिया है 20 तक। क्या हुआ है 1 से 20 तक। आप लोग कम से कम अगर कुछ जानकारी करना है तो कम से कम 30 से ज़्यादा भी याद कर सकते हैं, मगर कम से कम 30 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और जो आवर्त सारणी जैसे हम बताएंगे उसमें भी और याद हो जाएगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये है एलिमेंट यानी तत्व है। हाइड्रोजन क्या है एक गैस है। इसमें तो एलिमेंट से मतलब पोर्शन लिखा गया है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के बारे में हम लोग आवर्त सारणी में बहुत विस्तृत जानकारी करेंगे। तो ये क्या है हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास क्या होता है 1 होता है। आखिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है इसके बारे में जो स्टार का जो चिन्ह दिया गया है, यहाँ देखिए स्टार का चिन्ह दिया गया है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। 4 गो जो ऐसा मतलब जो स्टार का जो चिन्ह दिया गया है आखिर क्यों दिया गया है इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। इसका रीजन ये है कि ये जो नियम है, जो नियम यहाँ ऊपर लिखा गया है द्रव्यमान संख्या निकालने के जो नियम है, इस पर जो ये फार्मूला जो क्या है काम नहीं करता है। ठीक है, इस पर जो फार्मूला ये काम नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इसका स्टार से हम इंगित किया है कि आप लोग इसको देख लें कि इस पर फार्मूला ही काम नहीं करता यानी लागू नहीं करता है। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन के बाद हो गया क्या हीलियम। क्या हुआ हाइड्रोजन के बाद हीलियम। हीलियम का जो द्रव्यमान संख्या होता है, हीलियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 4 होता है। आखिर हीलियम का द्रव्यमान संख्या 4 क्यों है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आइए हम लोग द्रव्यमान संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, अब हीलियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 4 होता है। तो आइए द्रव्यमान संख्या निकालते हैं आखिर 4 कैसे होता है। ये देखिए सबसे पहले लिखा गया है द्रव्यमान संख्या निकालने के नियम। क्या लिखा गया है यहाँ द्रव्यमान संख्या निकालने का नियम। तो द्रव्यमान संख्या कैसे निकाला जाता है इस नियम के अनुसार हम लोग देखते हैं। अगर परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या अगर सम हो, क्या है सम हो, तब देख लेते हैं सम या विषम क्या होता है। सम या विषम क्या होता है, सम अगर डिजिट में जानेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 और भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं सम संख्या दिया है। अगर परमाणु संख्या क्या हो सम हो, इसमें दिया है सम हो। अगर परमाणु संख्या अगर सम हो तो क्या किया जाता है, तब अगर परमाणु संख्या अगर ये जो परमाणु संख्या अगर सम हो तो क्या करते हैं परमाणु संख्या गुने 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं परमाणु संख्या गुने 2। अगर परमाणु संख्या गुने 2 लिखेंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। अब दिखाते हैं हम हीलियम का। हीलियम का द्रव्यमान संख्या दिया है 4। तो हीलियम का द्रव्यमान संख्या दिया है 4। तो हम देख लिए सम दू क्या है सम है, 4 क्या है सम है, 6 क्या है सम है, 8 क्या है सम है। अब दिया है कि परमाणु संख्या सम हो, तो यहाँ परमाणु संख्या लिखा गया है, इसमें क्या है 2 क्या है सम है। तो हम क्या लिखेंगे परमाणु संख्या सम अगर है तो 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही क्या हो गया ये आपका हीलियम का द्रव्यमान संख्या निकल गया। क्या हो गया द्रव्यमान संख्या निकल गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि द्रव्यमान संख्या इसका निकल गया। अब देखते हैं लिथियम। लिथियम क्या है, अब लिथियम का जो द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या दिया है 3, तो 3 क्या है इसमें दिखाया गया कि अगर परमाणु संख्या क्या हो विषम हो। क्या है अगर परमाणु संख्या विषम हो तो यानी विषम किसको बोलते हैं 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 9 हो गया 11 हो गया 13 हो गया। ठीक है, और भी हो सकता है 15 भी हो जाएगा और लिख सकते हैं। ठीक, डॉट डॉट करके दे देते क्या हो गया विषम हो गया। तो विषम संख्या है। तो अगर परमाणु संख्या अगर विषम हो, क्या हो परमाणु संख्या अगर विषम हो तो क्या करेंगे परमाणु संख्या अगर विषम हो तो जैसे लिथियम है, लिथियम का परमाणु संख्या कितना दिया है 3 है, तो 3 क्या है विषम है। तो क्या करेंगे 3 गुना 2 प्लस 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3 गुना 2 प्लस 1 लिखेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6। अब प्लस 1 लिखेंगे तो कितना हो गया 7। तो इसका जो द्रव्यमान संख्या हो गया लिथियम का जो द्रव्यमान संख्या हो गया क्या हो गया इसका एटॉमिक मास क्या हो गया इस 7 दिया है। और समझ में आ गया कि एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। इस सब नियम पर इसी नियम पर लागू होगा। ठीक, कुछ है जैसे 4 नंबर दिया है परमाणु संख्या क्या है
परमाणु संख्या सम है, बेरियम का जो है परमाणु संख्या अगर सम है फिर भी क्या होता है, इस पर लागू नहीं होता। 4 दूना 8 होना चाहिए क्योंकि ये सम है, तो 4 दूना 8 होना चाहिए क्योंकि ये 9 है। इसलिए इसको हम बताए हैं, ये स्टार लगाए हैं। ये क्या है, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, इसका रीजन हम लोग आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो इसके बारे में बढ़िया से विस्तृत जानकारी करेंगे। अब जैसे देख लेते हैं 7। 7 क्या है, विषम संख्या है। 7 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में हम भी बताया कि विषम संख्या अगर परमाणु संख्या क्या हो, विषम हो, तो विषम में क्या करते हैं कि विषम संख्या गुने 2 + 1 लिखते हैं। उसमें क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं और एक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमको इसका मतलब द्रव्यमान संख्या होना चाहिए 7 दूना 14, एक जोड़ देंगे तो 15 होना चाहिए, बल्कि क्या है, द्रव्यमान संख्या इसका 14 है। ठीक है, इसलिए इसको स्टार दिया गया है। ये आवर्त सारणी में हम लोग जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में और बढ़िया से हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ जाता है क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है 35.5। क्या होता है, इसका जो 35.5 होता है। क्लोरीन पर के परमाणु संख्या जो दिया है 17 है, ताकि जो 17 है तो 17 दूना 34 होना चाहिए, एक जोड़ देंगे तो उसको क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। यानी 0.5 नहीं होना चाहिए बल्कि 35.5 दिया है। ये जो जितना भी रीजन है इसको हम आवर्त सारणी में देखेंगे। ठीक है, हमको अब द्रव्यमान संख्या जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या निकालना है तो देखेंगे कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसका परमाणु संख्या ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो क्या करेंगे, हम 8 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 16। इसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या निकाल लिए। ठीक है, इस सूत्र आपको याद होगा तो द्रव्यमान संख्या निकालने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। आणविक द्रव्यमान जैसे निकालना है, अगर द्रव्यमान संख्या आपको बढ़िया से क्लियर हो गया है और तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके बाद हम लोग देखेंगे आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और भी चीज़ है इसमें, आणविक द्रव्यमान निकाला जाता है और एटॉमी के बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, ये चैनल आप ही लोग के सपोर्ट से चलेगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, इसको दूर दूर तक शेयर कीजिए, ताकि अगर इस चीज़ के बारे में यहाँ हर चीज़ की धीरे धीरे व्यवस्था हो रही है कि ताकि अगर जो नहीं जानता है, जो अभी नहीं इस चीज़ से अवगत है, तो वो अवगत हो जाए और जानकारी ले सके। यहाँ किसी प्रकार की या पैसा या कॉस्ट किसी प्रकार